साउथ फिल्मों का वो एक्टर जिसने 10th क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसने एक फैमिली फ्रेंड के कहने पर एनफील्ड कंपनी में काम किया। मैकेनिक बनने के लिए उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली। हालांकि बाद में पिताजी के कहने पर उन्होंने काम को छोड़ दिया। उनके पिता चाहते थे कि अजीत को सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद एक और फैमिली फ्रेंड के एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने लगे। वो बिजनेस में आगे बढ़ने लगे। इन्होंने अपनी इंग्लिश ठीक की, सेल से जुड़े असाइनमेंट को लेकर पूरे देश में यात्रा की। तो आखिर कौन है आज का मशहूर एक्टर, जानेंगे इस वीडियो में। फिल्म इंडस्ट्री में आना हर अभिनय प्रेमी का दोस्तों ख्वाब होता है। इंडस्ट्री में आने के बाद एक्टर के आगे सबसे बड़ी चुनौती होती है ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाना। और ऐसे ही एक्टर हैं अजीत कुमार। अजीत साउथ फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं और इंडस्ट्री में काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। अजीत नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें फिल्मों में वर्सेटाइल किरदारों के लिए जाना जाता है। अजीत कुमार साउथ इंडस्ट्री के उन सितारों के लिस्ट में शामिल है जिनकी हर फिल्म करोड़ों की कमाई करती है। अजीत को तमिल फिल्मों का एक्शन स्टार कहा जाता है। अजीत कुमार ने दोस्तों बिना किसी गॉडफादर के अपने अभिनय के दम पर साउथ सिनेमा में एक अलग नाम कमाया है। ऐसे में आपको जान के हैरानी होगी कि इंटरनेट के जमाने में भी ये एक्टर मोबाइल यूज नहीं करते। अजीत कुमार एक तमिल एक्टर हैं जो इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। यही वजह है कि आज इस एक्टर के चाहने वाले करोड़ों में है। अजीत अपनी बेहतरीन एक्टिंग का हुनर न सिर्फ तमिल बल्कि तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी दिखा चुके हैं। फिल्मों में आने से पहले अजीत कुमार बतौर सेल्समैन एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे। हालांकि वो बतौर बाल कलाकार फिल्मों में पहले काम कर चुके थे। ऐसे में जिस कंपनी में वो काम करते थे वो बंद हुई तो उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया और आज के समय में वो सुपरस्टार है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर अजीत कुमार फैंस के दिलों में बसते हैं। इन्होंने करीब 33 साल पहले मूवी एन वीदू एन कनावर में छोटे से रोल से एक्टिंग के करियर की शुरुआत की और आज कामयाबी उनके कदम चूमती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अजीत एक्टर होने के साथ साथ स्पोर्ट्स कार रेसर भी है? और क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में कदम रखने से पहले वो एक मैकेनिक भी थे और उसके बाद बिजनेस किया? इस दौरान किसी की उन पर नजर पड़ी और मानो उनकी किस्मत चमक उठी। दोस्तों अजीत कुमार का जन्म 1 मई 1971 को हुआ था। इनके पिताजी पी सुब्रमण्यम पलक्कड़ केरल के मलयाली थे और मम्मी का नाम था मोहिनी। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से सिंधी थी। अजीत 3 भाइयों में मंझले थे। एक भाई अनूप कुमार इन्वेस्टर है और दूसरे भाई अनिल कुमार IIT मद्रास ग्रेजुएट से एंटरप्रेन्योर बने। अजीत कुमार ने 10वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद इन्हें एक फैमिली फ्रेंड के जरिए एनफील्ड कंपनी में काम मिल गया। मैकेनिक बनने के लिए इन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग भी ली। हालांकि बाद में पिताजी के कहने पर इन्होंने उस काम को छोड़ दिया। उनके पिताजी चाहते थे कि अजीत को सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद अजीत एक और फैमिली फ्रेंड की एक्सपर्ट कंपनी में काम करने लग गए। वो बिजनेस में आगे बढ़ने लगे। इन्होंने अपनी इंग्लिश ठीक की, सेल से जुड़े हुए असाइनमेंट्स को लेकर पूरे देश में यात्रा की। इस दौरान इन्होंने काम के साथ साथ मॉडलिंग असाइनमेंट पर भी काम करना शुरू किया। एक कंपनी के एड की मेकिंग के दौरान डायरेक्टर PC श्रीराम की नजर इन पर पड़ गई। उन्हें ऐसा लगा कि अजीत के अंदर एक्टर बनने की काबिलियत और हुनर है। बस इसी के बाद अजीत की किस्मत मानो दोस्तों चमक उठी। अजीत ने 1990 में एन वीदू एन कनावर से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इन्हें छोटा सा रोल मिला। SP बाला सुब्रमण्यम के बेटे और अजीत कुमार क्लासमेट थे। SP बाला सुब्रमण्यम के कहने पर साल 1993 में अजीत को तेलुगु रोमांटिक मूवी पुष्टका में लीड रोल भी मिल गया। अजीत ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने शुरू ही किए थे कि एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। कार रेसिंग के दौरान वो घायल हो गए और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने की नसीहत दी। 3 सर्जरी होने के कारण वो करीब 1.5 साल तक बिस्तर पर ही पड़े रहे। हालांकि दोस्तों उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बार वो फिर से उठकर खड़े हुए और अपनी मेहनत के दम पर फिर से सफलता हासिल की। इन्हें खुद को वापस लाने के लिए छोटे छोटे रोल्स भी करने पड़े थे। आज दोस्तों अजीत का रुतबा इतना हो गया है कि एक फिल्म के लिए 20 से 25 करोड़ की फीस लेते हैं। अब बात करें अजीत की पर्सनल लाइफ के बारे में तो हम आपको बता दें अजीत ने 90 के मिड में हीरा राजगोपाल को डेट किया, लेकिन 1998 में इनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। 1999 में शूटिंग के दौरान अजीत ने को स्टार शालिनी को डेट किया। शालिनी ने मलयालम, तमिल और तेलुगु में 80 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद शालिनी ने कई सालों का ब्रेक लिया और रोमांटिक फिल्म अनियाथी प्रभु से लीड रोल में पर्दे पर वापसी की। ये फिल्म दोस्तों जबरदस्त हिट हुई। जब ये बैक टू बैक फिल्में कर रही थी उसी दौरान इनकी मुलाकात अजीत कुमार से हुई और दोनों की प्रेम कहानी भाई शुरू हो गई। दोनों ने साल 2000 में चेन्नई में शादी भी कर ली। दोनों के आज एक बेटा बेटी है। अजीत जहाँ सोशल मीडिया की दुनिया से काफी दूर भागते हैं, वहीं उनकी पत्नी इंटरनेट पर काफी एक्टिव रहती है, जहाँ वो अपनी फैमिली फोटोज शेयर करती रहती है। इनसे जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अजीत के एक फैन भरत कुमार इनसे इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हुए इनकी मूवी को देख के कि भाई इनकी फिल्म थुनिवु देखने के बाद वो वापस लौट रहे थे और वो चलती हुई लॉरी से कूद गए और अफसोस की बात यह है कि उनकी मृत्यु भी हो गई। देखिए इस बात को हमें समझना पड़ेगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग है। कभी भी फिल्मों से इतना इंस्पायर ना हो कि आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में करने लग जाएं। लेकिन आप सोचिए इनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। ये दिल से बहुत ही बड़े और अपने फैन से बहुत प्यार करते हैं। इनके एक फैन है सुगत, जिनको इन्होंने BMW एडवेंचर सुपर बाइक गिफ्ट की थी। एक्टर के इस फैन ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज भी शेयर की जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई। आइए बात करते हैं कुछ इनकी फिल्मों के बारे में। मैं आपको बताऊं इनकी एक फिल्म थी अमर कलाम, शायद आपने देखी हो। इसमें ये अनाथ की भूमिका निभाते हैं और बाद में गैंगस्टर बनने पर मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म में भाई इनकी जो वाइफ है शालिनी वो संग में नजर आई थी। दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनकी एक फिल्म थी बिल्ला जो रजनीकांत जी की बिल्ला फिल्म से इंस्पायर्ड थी और यहाँ तक कि टाइटल भी उनकी ही फिल्म का लिया था। इस फिल्म में ये काफी स्टाइलिश लगे
थे। ये गैंगस्टर ड्रामा मूवी थी, इसमें इन्होंने डबल रोल किए थे और ये भी एंटरटेनमेंट से भरी हुई मूवी थी। एक और फिल्म है दोस्तों इनकी विश्वसम। इसमें इन्होंने एक पारिवारिक व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपनी पत्नी और बेटे जो उनसे अलग हो चुके हैं उनसे फिर से जुड़ना चाहते हैं। इनकी फिल्मों ने सच में लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और ये फिल्म भी इनकी बहुत ज्यादा हिट साबित हुई। इसने तमिलनाडु में 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही एक और मूवी है इनकी, उसका नाम है वलीमाई। ये अजीत की सबसे लंबी देरी वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को बड़ी ही उम्मीदों के संग रिलीज किया गया था। आप जानते जब ये मूवी आई ना तो बॉस शो सारे हाउसफुल हो गए थे। बड़ी ही कमाल की शुरुआत थी, रिकॉर्डेड मतलब कलेक्शन हुआ था और 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई इसने दुनिया भर में करी थी। ये अजीत की फिल्मों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है और उनके करियर की 50वीं फिल्म थी। इन्होंने फिल्म में दोस्तों नेगेटिव रोल प्ले किया था और अपने फैंस को बिल्कुल हैरान कर दिया था। अजीत ने हीज थ्रिलर में एक पावर पैक परफॉर्मेंस भी दी और फिल्म ने 100 से ज्यादा दिनों तक थिएटर में राज किया। आप जानते हैं ये इनकी पहली फिल्म थी जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई थी। वेल उम्मीद करते हैं इनके बारे में जो हमने आपको जानकारी दी है दोस्तों वो आपको पसंद आई होगी। आपने इनकी कौन सी फिल्म देखी और कौन सी अच्छी लगती मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।